हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंजीनियरिंग फॉर यू। जैसे कि हमारा बेसिक ऑफ सिग्नल चल रहा था, उसका थर्ड पार्ट है रैम्प सिग्नल। तो रैम्प सिग्नल को हम डिनोट करते हैं अभी आर ऑफ टी के साथ। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज टी फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो। इसकी वैल्यू जीरो होती है फॉर टी इज लेस देन जीरो। क्लियर पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए टी फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो और जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। अगर मैं इसकी मैथमेटिकली ग्राफ की बात करूं तो इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज एक्स टी। सो दिस इज एक्स टी। तो आपका ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा भाई। क्लियर पॉइंट। अगर जब मेरा पॉइंट ये 1 पे पहुंच जाएगा, ये किसको डिनोट करेगा? ए को करेगा। क्लियर पॉइंट। अदरवाइज इस पे वैल्यूज रखिए, टी इज इक्वल टू जीरो तो जीरो। अगर मैं टी की 1 वैल्यू रखूंगा तो ए की वैल्यू ए पे पहुंच जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? क्लियर पॉइंट। इस लाइन की स्लोप क्या होता है भाई? आपका चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। dy by dx इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द सिग्नल। क्लियर पॉइंट। तो y में कितना चेंज हो रहा है? y का आपका यहाँ पे पॉइंट 0 0 था, यहाँ पे 1 a पहुंच गया, मींस y की वैल्यू 0 से a पहुंच गई है। और x में कितना चेंज हो रहा है? 0 से 1 पहुंच रहा है, मींस a की वैल्यू में y की वैल्यू में चेंज है दिस, और इसमें है भाई 1 माइनस 0 मींस a। समझ पा रहे हो पॉइंट? अब देखिए यहाँ पे आपको स्लोप क्लियर हो गया पॉइंट। ये स्लोप इस लाइन की a होगी, मींस आपका जो यहाँ पे a होगा दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द सिग्नल। तो ये वाली जो a होगी ये आपकी डिनोट करेगी भाई आपकी स्लोप को। क्लियर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास a r ऑफ t है, हम इसको लिख सकते हैं a t u ऑफ t। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ? हमें पता है वो हमारा u ऑफ t था, उसकी वैल्यू 1 होती है फॉर t इज ग्रेटर देन 0, उसकी वैल्यू 0 होती है फॉर t इज लेस देन 0। क्लियर पॉइंट। इस ग्राफ की बात करूं t लेस देन 0 पे फंक्शन 0 है तो 0 है। समझ रहे पॉइंट। अब देखिए, अब मेरा जब t ग्रेटर देन 0 होगा, इस ut की वैल्यू 1 हो जाएगी, ut की 1 हो जाएगी तो at हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। जब मेरा t लेस देन 0 होगा, ut की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। इसका मतलब दैट इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिग्नल। क्लियर पॉइंट। अगर यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो u ऑफ t के साथ। क्लियर पॉइंट। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। समझ रहे पॉइंट। अगर सपोज a की वैल्यू मेरे पास 1 है तो इसका मतलब जो आपका यूनिट स्टेप होता है rt इज इक्वल टू टी यू ऑफ t। समझ पा रहे पॉइंट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr का विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा drt बाई dt इज इक्वल टू t का 1 ut एज इट इज प्लस देन t को ऐसे ही रखिए और ut का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सो drt डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू ut तो एज इट इज रहेगा प्लस t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? du by dt इज नथिंग बट इंपल्स फंक्शन del t। क्लियर पॉइंट। आगे फिर हम इंपल्स की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या थी वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी? अगर आपका x ऑफ t मल्टीप्लाई हो रहा है del t माइनस t नॉट, तो इसके इक्वल हो जाता था भाई ये t नॉट इनटू del t माइनस t नॉट। क्लियर पॉइंट। तो इसका मतलब मैं del t को ऐसे लिख सकता हूँ। समझ रहे पॉइंट। इसका मतलब ये t नॉट की वैल्यू मेरी फंक्शन में चले जाएगी, मींस t की जगह पे हम जब 0 रखेंगे जिस तरह फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ drt डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू u ऑफ t। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था आपके पास du by dt इज इक्वल टू del t। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डेरिवेटिव ऑफ रैम्प सिग्नल इज नथिंग बट यूनिट स्टेप सिग्नल। क्लियर पॉइंट। ओके। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं ग्राफ का तो कैसे करेंगे वो चीज भी देख लीजिए। अगर सपोज मेरी जो a की वैल्यू है दैट इज 1, मैं a को अज्यूम कर रहा हूं भाई इसकी वैल्यू है मेरे पास 1, तो यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 1। अब मुझे चाहिए इसका डेरिवेटिव का ग्राफ।
टी डी एक्स टी डिवाइड बाई डी टी। क्लियर पॉइंट। अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, यहाँ पे मेरी स्लोप कितनी है भाई, 0। स्लोप तब आएगी जब मेरे पास कोई ऐसी लाइन होगी इंक्लाइंड, क्लियर है, किसी भी एंगल पे होगी। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे मेरी फ्लैट एक प्लेन है, प्लेन की जो आपकी प्लेन की जो स्लोप होती है वो 0 होती है। इसका मतलब डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे इसकी स्लोप कितनी है भाई, 0 है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी स्लोप कितनी हो रही है, 1 हो रही है। किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिए, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब ये किसका ग्राफ बन रहा है अभी आपके पास, जी ऑफ टी का ग्राफ कैसा था आपके पास, ऐसा ही था ना। इसका मतलब डी आर टी बाई डी टी इज नथिंग बट जी ऑफ टी। क्लियर है पॉइंट। आप ऐसे भी देख सकते हो, समझ रहे पॉइंट। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको कुछ और आइडिया होगा। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, आपके पास सपोज एक्स ऑफ टी है आर टी, तो इसका ग्राफ आपने इजीली ड्रॉ कर देना भाई। आर टी का ग्राफ ऐसा होगा, टी विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं इसका पॉइंट मार्क कर दूं, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, बिकॉज आर टी की वैल्यू क्या होती है, टी यू ऑफ टी, मीन ऐसे लीनियरली वेरी करेगी। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो वाई ऑफ टी का, वाई ऑफ टी दैट इज नथिंग बट आर टी माइनस 1। क्लियर है पॉइंट। तो इसके सिर्फ टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन लगा देंगे, मींस हर के पॉइंट में हम 1 ऐड कर देंगे। टाइम का पॉइंट है यहाँ पे 0 है, 0 पे 1 ऐड करूंगा, ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। इसके बाद इसकी वेरिएशन ऐसी होगी। क्लियर है पॉइंट। ये मेरा पॉइंट 1 होगा। अगर सपोज मैं 1 पे देखूं, ये मेरा पॉइंट 2 हो जाएगा और y मेरा कहाँ तक पहुंचेगा भाई, 1 पे पहुंचेगा, बिकॉज लीनियरली वेरी कर रही है। समझ रहे पॉइंट। ओके। अगर मुझे अनदर वेरिएबल इसका ड्रॉ करना है t विद रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए मुझे zg चाहिए, वो है मेरा xt माइनस y ऑफ t, xt माइनस y ऑफ t। क्लियर पॉइंट। अगर मैं 1 तक कंपैरिजन करूं इनका, इससे पहले माइनस इंफिनिटी से 0, जे भी 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो ग्राफ मेरा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखिए जरा, 0 से लेके 1 मेरी ये वैल्यू यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, सो इतनी माइनस 0 इतनी, मीन्स आपका ग्राफ ऐसे जाएगा 0 1, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा भाई, 1 पे पहुंच जाएगा। क्लियर। 1 के बाद देखिए जरा क्या हो रहा है, आपकी ये ग्राफ ऐसे लीनियरली जा रहा है, आपका ये वाला ग्राफ भी ऐसे ही जा रहा है। क्लियर है पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूं एट 1 पे, एट t इज इक्वल टू 1, आपकी xt की वैल्यू भी कितनी है 1 और yt की वैल्यू कितनी है भाई 0, सो 1 माइनस 0 इज 1, मींस आपका यहाँ पे पहुंचेगा। इस पॉइंट के जस्ट बाद अगर मैं टाइम में 0.1 की चेंज करूं, ये मेरा पॉइंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, 1.1 पे पहुंच जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इसमें 0.1 की चेंज करूं, ये मेरा ग्राफ पॉइंट 1.1 पे पहुंचेगा और यहाँ पे जो yt की वैल्यू होगी ये 0.1 होगी। क्लियर। तो 1.1 माइनस 0.1 इज 1, मींस यहाँ पे अगर मैं ऐसे ऐसे हल्के हल्के बढ़ाता गया और मैं वैल्यू 0.5 पे ले आया, सॉरी 0.5 में इंक्रीमेंट किया, ये पॉइंट मेरा 1.5 पे पहुंच जाएगा और yt की वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगी, 0.5 पे। सिमिलरली मैं जब 1.5 पे आऊंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1.5, सो 1.5 माइनस 0.5 दिस इज 1। इसका मतलब मैं अगर ऐसे ऐसे चलता चलता 2 पे पहुंच गया, जब मेरी वैल्यू 2 पे आएगी तो ये वाला फंक्शन मेरा, सॉरी ये रहा 2 पे आते हुए ये मेरा वैल्यू कहाँ पे पहुंच रही है, 1 पे पहुंच रही है। समझ रहे पॉइंट। सिमिलरली जब मैं इसको 2 पे जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगी भाई, 2 पे पहुंच जाएगी। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू 2 होगी, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मींस आप जब देखोगे आपकी सेम अमाउंट ऑफ आता रहेगा, मींस 1 1 1 1, मींस इसका मीनिंग देखिए क्या होगा, अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ स्लोप माइनस कर रहा हूं, यहाँ पे साइन किया नेगेटिव, सेम अमाउंट ऑफ स्लोप अगर मैं माइनस करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, उसकी स्लोप 0 आ जाएगी। समझ रहे पॉइंट। और आप देख रहे हो आपकी स्लोप क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है। मैंने ये चीज माइनस कब करना स्टार्ट किया, एट t इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपके पास ये वाला ग्राफ था, t इज इक्वल टू 1 पे मैंने इस चीज को माइनस करना स्टार्ट किया, जितनी ही इंक्रीज हो रही थी मैंने उतनी ही स्लोप डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो नेट स्लोप आपकी बचेगी भाई दैट इज 1, मींस 0,
स्लोप इज 0, तो उस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है, मान लीजिए ये चीज आपके पास, इसकी स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रही है। एक अनदर ग्राफ है आपके पास जिसकी स्लोप क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, और दोनों की जो स्लोप है और पॉइंट्स है बिल्कुल सेम है। क्लियर है पॉइंट? जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी स्लोप क्या हो जाएगी, दिस और दिस जब मैं ऐड करूंगा तो मेरी स्लोप क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो आपके पास इस टाइप की फिगर बनेगी। समझ पा रहे हो पॉइंट? आगे हम इसको क्वेश्चन में और बढ़िया तरीके से देखेंगे। क्लियर है पॉइंट? मान लीजिए आपके पास x ऑफ t गिवन है rt माइनस 1 सॉरी प्लस 1, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा आपका ये -1 से स्टार्ट होगा। क्लियर है पॉइंट? -1 से जाएगा। सिमिलरली एक सपोज आपके पास और फंक्शन है, मान लीजिए ये आपके पास y ऑफ t है जिसकी वैल्यू है भाई rt 2rt सपोज। समझ रहे पॉइंट? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मीन्स मुझे z ऑफ t चाहिए जिसकी वैल्यू है भाई x ऑफ t माइनस y ऑफ t। समझ रहे पॉइंट? इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ऐसे ही बनेगा। लेकिन जब ये पॉइंट 1 पे होगा, ये मेरा कहाँ पहुंच गया होगा, 2 पे पहुंच गया होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है 2t u ऑफ t। समझ रहे पॉइंट? ये बताएगा भाई स्लोप ऑफ द फंक्शन। क्लियर पॉइंट? सो 2 अगर मैं इसका नेम लिखना हो, जस्ट नेम लिखना हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो rt है, किस पॉइंट पे rt मिल रहा है मुझे, 0 पे मिल रहा है, और उसकी स्लोप कितनी है 2rt। सिमिलरली इसका अगर मैंने नेम लिखना है, ये हो जाएगा rt प्लस 1 और उसकी स्लोप, इसकी स्लोप मेरे पास है भाई 1, सो 1 लाइक दैट। क्लियर है पॉइंट? मींस इसका मतलब ये हुआ अगर ये -1 है, ये 0 है, ये आपका कहाँ पे पहुंचेगा, 1 पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? ओके, अब देखिए यार, अब मुझे दोनों का निकालना भाई डिफरेंस। अगर मैं -1 से लेके बैक साइड देखूं, -1 से -∞, तो आपकी वैल्यू 0 रहेगी और इसकी भी 0 रहेगी। यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे इतना है, इतना -0 इतना। समझ रहे पॉइंट? ये 1 पे पहुंच जा, -1। समझ रहे पॉइंट? अब इसके बाद देखिए जरा, ये तो मेरा पॉइंट ऐसे ही निकलता जा रहा है। यहाँ पे क्या करना है, आपने माइनस करना है। माइनस कितना करना है भाई, स्लोप 2। इसकी स्लोप थी 1, इसकी स्लोप कितनी है भाई 2। अगर मैं सपोज इस पॉइंट पे एक स्लोप माइनस करता, इसकी स्लोप 1 थी, 1 इंक्रीमेंट हो रहा था, अगर -1 स्लोप डिक्रीमेंट करता तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाता, जैसे प्रीवियस केस में देखा। अब क्या हो रहा है, इसकी स्लोप 2 टाइम डिक्रीज हो रही है। 2 टाइम कब डिक्रीज होगी, पहले मैंने इतनी ही माइनस की, फिर इतना माइनस करूंगा, मींस आपका पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो इसका पॉइंट होगा 1। समझ रहे पॉइंट? मींस क्या हुआ, आपके पास ये फंक्शन था rt प्लस 1, आपने उसमें से माइनस किया 2rt। इसका मतलब ये हुआ, मैं सबसे पहले rt प्लस 1 पे गया, फिर मैंने सेम अमाउंट ऑफ स्लोप माइनस किया। जब मैं ये चीज करूंगा मेरा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? लेकिन मेरा जो पॉइंट है, जो मेरी स्लोप है वो 2 टाइम्स है। मींस मैं जब एक बार और 1 स्लोप डिक्रीज करूंगा, तो मैं एक बार और जब 1 स्लोप डिक्रीज करूंगा तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। समझ रहे पॉइंट? मींस इसकी जो स्लोप होगी वो 1 होगी, और चेक करके देखिए स्लोप आपकी 1 ही आ रही है। समझ रहे पॉइंट? मींस आपकी एक बार जब स्लोप माइनस होगी तो पहले स्लोप 0 होगी, इसके बाद स्लोप आपकी -1 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे ऐसे भाई आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्लियर है पॉइंट? आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोज आपके पास ग्राफ भी बना, मैं ग्राफ से आपको लिखना सिखा रहा हूं। मान लीजिए आपको ग्राफ ऐसा गिवन है, यहाँ पे -1, ये 0 है, ये सपोज 3 है, ये 0 है, सॉरी इसकी वैल्यू सपोज 2 है। क्लियर है पॉइंट? अब मुझे लिखना है इसका एक्सप्रेशन, ये सपोज xt है, ये t है। क्लियर है पॉइंट? जब ऐसी लाइन आएगी तो आपके पास क्या होगा भाई,
अगर ऐसी लाइन आ रही है इसका मतलब आपके पास रैंप सिग्नल गिवन है। क्लियर है पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इसकी स्लोप कैलकुलेट करूंगा, इसकी स्लोप क्या होगी। क्लियर है पॉइंट। इस जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है। क्लियर है भाई। तो स्लोप कैलकुलेट करने के भाई 3 मेथड्स होते हैं। स्लोप को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1, आप tan थीटा निकाल लो, वो आपकी स्लोप होगी। आप किसी भी पॉइंट पे जिस भी स्लोप आपको चाहिए उसका tan थीटा निकाल लीजिए, मींस ये थीटा निकाल लीजिए। ठीक है। tan थीटा आपका होता है भाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी है भाई 2, डिवाइड बाय बेस की डिस्टेंस कितनी है 1। तो आपकी जो स्लोप होगी ये आपकी 2 होगी। क्लियर है भाई। तो मेथड नंबर 1। सो मेथड नंबर 2, जो किसी भी पॉइंट की स्लोप होती है वो होती है भाई y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्लियर है पॉइंट। तो y2 सपोज ये मेरा पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब किसी भी को x1 y2 मान लीजिए, किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। ठीक है। जरूरी नहीं है इसको x1 लूंगा इसको y1 लूंगा। ठीक है। आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। ठीक है। आंसर सेम आएगा। क्लियर है पॉइंट। तो y2 की मेरी वैल्यू क्या आ गई भाई y2 जी है मेरा। y2 की वैल्यू, इस पॉइंट का नाम लिखिए 0,2। y2 इज 2 माइनस y1 इज 0 डिवाइड बाय x2। x2 कहां पे है मेरा 0 पे, 0 माइनस x1 कितनी है -1। सो 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। क्लियर है पॉइंट। तो ये दूसरा वे होगा। तीसरा वे है, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसकी इक्वेशन लिख लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। समझ पा रहे पॉइंट। जो आपका ये m होगा ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द सिग्नल। क्लियर है पॉइंट। तो सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा ये लिखिए -1,0। मीन जब x की वैल्यू -1 होगी y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे रखिए y की जगह पे 0, x की जगह पे -1 प्लस c। तो m इज इक्वल टू c आ जाएगा। ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन आ गई। इसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है 0,2 ये लिख दीजिए। एट 0,2 x की वैल्यू जब 0 होगी y की वैल्यू क्या है 2। तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लिख दीजिए y इज इक्वल टू 2 इक्वल टू x की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 2 and 3 आपके पास m की वैल्यू क्या है भाई इक्वल टू c और c की वैल्यू क्या है 2। क्लियर है पॉइंट। तो आपके पास 3 मेथड्स है किसी भी पॉइंट पे स्लोप को कैलकुलेट करने के। समझ पा रहे हो पॉइंट। तो सीधा अगर मैं डायरेक्ट इसको tan थीटा देख लूं, tan थीटा भी मेरी स्लोप होगी। अगर मैं दोनों के कितना x में चेंज हो रहा है कितना y में चेंज हो रहा है, अगर दोनों की रेशियो ले लूं तो भी मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं अलग अलग पॉइंट जो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके ऊपर देखूं तो उसके साथ भी मेरी स्लोप आ जाएगी। समझ पा रहे हो पॉइंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं जो आपका जो सोल्यूशन है। क्लियर है पॉइंट। तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इस पे स्लोप मेरी 2 है। तो भाई स्लोप अगर ऐसे जा रही है इसका मतलब इंक्रीमेंट है। क्लियर है पॉइंट। अगर नीचे को आ रही है मींस डिक्रीमेंट है। समझ पा रहे हैं पॉइंट। तो अब देखिए जरा, ये पॉइंट था मेरा -1, ये था 2। समझ पा रहे पॉइंट। तो इसकी भाई स्लोप क्या आपके पास, इसकी स्लोप आपको पता चल गई, स्लोप इज इक्वल टू 2। समझ पा रहे पॉइंट। और हमें पता है जो जर्नल एक्सप्रेशन होता है किसी भी रैंप सिग्नल का, जर्नल एक्सप्रेशन अगर मैं RT लेके चल रहा हूं इसकी वैल्यू होगी t for t is greater than 0 और इसकी वैल्यू for t is less than 0। अगर मैं ART लेके चल रहा हूं तो इसकी वैल्यू होगी AT for t is greater than 0 और 0 for t is less than 0। समझ पा रहे हो पॉइंट। यहाँ पे मैं RT को डिफाइन कर रहा हूँ यूनिट रैंप। क्लियर है पॉइंट। मींस उसकी स्लोप 1 होगी और ये जो A होगी दिस रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द सिग्नल। क्लियर है पॉइंट। मींस स्लोप इनटू RT कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट। और RT हमें पता है, आगे RT को मैं TUT भी लिख सकता हूं। समझ रहे हैं पॉइंट। ये RT है ना, इस RT को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। RT इज इक्वल टू, ये देखिए ये सारे का सारा एक्सप्रेशन देखिए,
ये सारी की सारी चीज किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूटी को करेगी। मींस इसको मैं टी यू ऑफ टी भी लिख सकता हूँ, समझ रहे पॉइंट। तो आगे मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, समझ रहे पॉइंट। तो इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी होगी भाई 2, और कहाँ पे मिल रही है -1 पे, तो 2 आर टी प्लस 1। क्लियर है पॉइंट। तो आपने यहां से लेके यहां तक आप पहुंच चुके हैं, इस लाइन की मैंने इक्वेशन लिख दी 2RT + 1। समझ पा रहे हो पॉइंट। अब देखिए इस स्लोप ने अगर आपके पास सिर्फ RT + 1 फंक्शन रहा होता तो आपकी जो स्लोप थी आपकी ऐसे ही चलती रहनी थी, ऐसे ही जा रही थी। क्लियर है पॉइंट। लेकिन ऐसे नहीं जा रही, आपकी स्लोप तो ऐसे जा रही है, समझ रहे पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ स्लोप 2 थी, अगर सेम अमाउंट ऑफ स्लोप मैं माइनस कर दूं इस पॉइंट पे t = 0 पे, उसका नाम हो जाएगा RT। तो ऐसा करने से ये मेरा पॉइंट की जो स्लोप है 0 हो जाएगी, जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन से देखा था। तो इसका मतलब मेरी स्लोप ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जा रही। इससे भी कोई और स्लोप माइनस हो रही है, मींस ऐसे जाएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे मेरी एक और स्लोप माइनस हो रही है। वो कितनी माइनस हो रही है भाई, वो जे लाइन की स्लोप होगी, समझ पा रहे हैं पॉइंट। तो इस लाइन की स्लोप निकाल लीजिए भाई tan थीटा। क्लियर है पॉइंट। ऐसे होता थीटा, ये हो जाएगा 90 + थीटा। tan 90 + थीटा इज माइनस थीटा, और स्लोप आपकी डिक्रीमेंट आप देख भी सकते हो। क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब स्लोप आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर। उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज इन x एक्सिस 3, चेंज इन y एक्सिस 2, तो स्लोप हो जाएगी 2/3। किस पॉइंट पे है भाई, ये इसी पॉइंट पे है, RT पे। समझ पा रहे पॉइंट। अब ये मेरी स्लोप आ गई, इसके साथ मेरी ये सारी लाइन कवर होगी, ये सारी लाइन कवर होगी, लेकिन मेरी स्लोप ऐसे नहीं जा रही। क्लियर। मेरा ग्राफ तो यहां से ऐसे बेंड हो रहा है। इसका मतलब अगर इसमें मैं सेम अमाउंट की स्लोप ऐड कर दूं इस पॉइंट पे, तो मेरी स्लोप 0 हो जाएगी। 0 का मतलब आपकी लाइन कांस्टेंट हो जाएगी, समझ रहे पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 2/3 ऐड कर दूं तो मेरी स्लोप कहाँ पे रह जाएगी भाई, यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी, t - 3। समझ पा रहे पॉइंट। ये इसका एक्सप्रेशन होगा। अगर किसी ने इसको स्टेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो स्टेप के लिए हमें पता है, हम RT की जगह पे लिखेंगे tu of t, और अगर आपके पास RT + 1 है तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा t + 1 u of t + 1। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर। तो इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 2t + 1 u of t - 2 RT है, तो इसका लिखेंगे t u of t। इसको क्या लिखेंगे -2/3 t u of t। इसको क्या लिखेंगे +2/3 t - 3 u t - 3। क्लियर है पॉइंट। जैसे ये दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो एक फंक्शन बन जाएगा। क्लियर। तो पूरा एक्सप्रेशन आपका इस फंक्शन का ऐसा होगा। क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको। क्लियर। यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्लोप मेरी थी 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2/3 है। ये जो स्लोप है मेरी ये -2/3 है। तो सबसे पहले जब भी रैंप रहेगा आपने सबसे पहले स्लोप मार्क कर लेनी। जैसे हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन था उसमें मैं देख रहा था मेरी जो हाइट है कितनी चेंज हो रही है, मींस ऐसे गया हुआ कभी ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले मैं डिक्रीमेंट कैलकुलेट करता था, कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट करने के बाद मैं फिर उसका एक्सप्रेशन लिखता था। क्लियर। सिमिलरली जब भी रैंप सिग्नल होगा आपने स्लोप को कैलकुलेट करना है, जो भी जितनी भी स्लोप रही होगी उसको कैलकुलेट कर देना आपने। क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक रैंप फंक्शन बन रहा है, कहाँ पे t - 1, उसको मैं लिखा RT + 1, और उसकी स्लोप कितनी है भाई 2। तो 2 स्लोप जो फर्स्ट पार्ट होगा दिस रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द सिग्नल। समझ पा रहे हैं पॉइंट। तो इसका मतलब 2RT + 1। और देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ यही फंक्शन रहा होता, अगर मैं इसका इंडिविजुअल का ग्राफ ड्रॉ करूं तो इंडिविजुअल का ग्राफ मेरा ऐसा ही बनना था ना, मींस ऐसे ही जाना चाहिए था। क्लियर। लेकिन ऐसे नहीं गया, आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था लेकिन आपका ग्राफ ऐसे नहीं गया, बिकॉज आपका इस पॉइंट पे चेंज हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये RT + 1 का ग्राफ है। समझ रहे पॉइंट। इसका मतलब अगर ऐसे नहीं गया, अगर इसमें सेम अमाउंट की स्लोप में
माइनस कर दूं, इसके सेम अमाउंट की स्लोप माइनस कर दूं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा खत्म, मेरी एक कांस्टेंट लाइन ऐसे चली जाएगी। क्लियर है पॉइंट? लेकिन ये ऐसे भी नहीं जा रहा। देखो मैंने सेम अमाउंट की दो थी ये स्लोप, मैंने सेम अमाउंट की स्लोप t इक्वल टू 0 पे माइनस की, तो मेरा ग्राफ ऐसे बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे भी नहीं गया। और इसका मतलब ये नीचे को और आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पहुंच गया था। अगर इसमें से इतनी और स्लोप माइनस कर दूं तो मेरा उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं इसमें से -2/3 स्लोप डिक्रीज करूंगा तो ये मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, समझ रहे पॉइंट? ऐसे जाएगा। लेकिन आपका ग्राफ ऐसे भी नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ से आपका बेंड होके यहाँ बढ़ रहा है, मींस 0 पे आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये जितनी स्लोप मेरी डिक्रीज हो रही है, अगर उसमें मैं सेम अमाउंट ऑफ स्लोप ऐड कर दूंगा, ये देखिए 2/3 सेम अमाउंट ऑफ स्लोप ऐड कर दूंगा, तो ये मेरी एक कांस्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मींस ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं और इसका कंसेप्ट कैसे आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। आपके पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास एक रैंप सिग्नल मिल रहा है। क्लियर? आपने लेफ्ट हैंड साइड से चलना स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे एक रैंप सिग्नल मिल गया। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पे आपको एक सडन चेंज मिल रहा है, मीन्स यहाँ से पहले कोई रैंप सिग्नल था, अब इसकी वैल्यू एकदम से चेंज होगी, यहाँ पे आ रही। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे भी आपको एक सडन चेंज मिला। क्लियर है पॉइंट? अब इसके बाद फिर आपको एक रैंप मिल गया। समझ पा रहे पॉइंट? तो मैं इसका नेम लिखना चाह रहा हूँ भाई। ये मेरे पास पॉइंट -4 पे है, तो यहाँ पे एक रैंप सिग्नल मिल रहा है, उसकी कैसे डिनोट करेंगे x ऑफ t को। भाई x ऑफ t का अगर मैं नेम लिखूं तो सबसे पहले मुझे इसकी स्लोप चाहिए होगी। क्लियर? तो स्लोप होगा चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में चेंज तो 8 का है और x एक्सिस में चेंज 4 का है, तो इसकी जो स्लोप होगी भाई वो 2 आ रही है और नीचे को जा रही है, मींस डिक्रीज हो रही है, -2। क्लियर? इसकी स्लोप मुझे मिलेगी -2। अगर मैं xt का नेम लिखूं तो ये होगा -2 r, कहाँ पे मिल रही है? -4 पे, तो t + 4। समझ पा रहे हो पॉइंट? अगर ये यहाँ पे रैंप होगा तो ये मेरा ऐसे ऐसे ही जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं जा रहा। इसका मतलब इससे मैं अगर सेम अमाउंट स्लो को प्लस कर दूं, ये डिक्रीज हो रही थी, अगर सेम अमाउंट ऑफ स्लो में प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा 2RT। किस पॉइंट पे कर रहा हूं मैं? 0 पे कर रहा हूं, RT। अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो इससे मेरा जो पॉइंट है ऐसे जाना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे एक और क्या आ रहा है? स्टेप आ रहा है। क्लियर? तो स्टेप की जो हाइट होगी वो कितनी होगी भाई? -8 से ये 5 तक जा रहा है, मीन यहाँ पे +15 का स्टेप आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज आ रही है, +15 u ऑफ t। क्लियर है पॉइंट? अगर स्टेप आ गया तो मेरा फंक्शन ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं जा रहा। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा क्या होगा भाई? एक और स्टेप आ रहा है, उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? इसकी जो हाइट होगी भाई वो होगी 5 से 0 आ रहा है, मीन -5 होगी। क्लियर है पॉइंट? तो इसकी जो हाइट होगी -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 u ऑफ, किस पॉइंट पे आ रहा है भाई? 2 पॉइंट पे आ रहा है, ut-2। क्लियर है पॉइंट? अगर यहाँ पे सिर्फ स्टेप ही रह रहा होता तो मेरा ग्राफ जो था ऐसे जाना चाहिए था। क्लियर? लेकिन ऐसे तो एक्चुअल में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक और रैंप मिल रहा है। किस पॉइंट पे मिल रहा है भाई? 2 पे मिल रहा है, और उसकी जो स्लोप कितनी होगी इसकी? चेंज इन x एक्सिस 2 से 3 चेंज 1 होगा, और y एक्सिस में कितना चेंज है? 0 से ये 5 पहुंच गया। क्लियर है? बट सॉरी 8, तो इसकी जो स्लोप होगी वो 8 होगी, लेकिन ये डिक्रीजिंग है तो -8 हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब -8 कहाँ पे? 2 पे मिल रही है, RT-2। क्लियर है पॉइंट? अगर ऐसी स्लोप मिल रही है तो आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो नहीं जा रहा। इसका मतलब अगर मैं सेम अमाउंट की स्लोप इसमें ऐड कर दूं, किस पॉइंट पे भाई? 3 पॉइंट पे, तो 8RT-3 हो जाएगा। जब मैं सेम अमाउंट की स्लोप पॉजिटिव करूंगा तो स्लोप मेरी जो स्लोप होगी 0 हो जाएगी, मींस ऐसी जानी चाहिए, पर ऐसे ही जा रही है। इसका मतलब यहाँ तक आपका ग्राफ क्या भाई? बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो पॉइंट? तो इस ग्राफ का आंसर ऐसे लिख देंगे। अगर सभी को मैंने यूनिट स्टेप में चेंज करना है तो RT + A को मैं लिख सकता हूँ भाई T + A u ऑफ T + A। समझ रहे पॉइंट? तो लिखिए जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ -2
आर टी प्लस 4 को लिख सकते हैं भाई टी प्लस 4 यू टी प्लस 4 प्लस 2 टी यू ऑफ टी प्लस 15 यू टी आपके पास ऑलरेडी है माइनस 5 टी माइनस 2 यू टी माइनस 2। सॉरी यहाँ पे तो ऑलरेडी यू टी है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, यू टी का यू टी ही रहेगा। यहाँ पे आर टी है, यहाँ पे आएगा माइनस टी माइनस 2 और 8 है इसकी वैल्यू आर यू टी माइनस 2। सिमिलरली इस पॉइंट का देखेंगे भाई टी माइनस 3 यू टी माइनस 3 और एक 8 भी आपके पास है। क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे भाई आपका किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास स्टेप फंक्शन भी था और रैंप फंक्शन भी था। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ यूटी ऐसा होगा। समझ पा रहे पॉइंट। बस इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए बस ये रखिए, जो भी रैंप आपका लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा इसको नोट में लिख लीजिए। उस पॉइंट पे स्लोप कितनी है, सपोज स्लोप है मेरी ए, तो ए और वहां पे जिस पॉइंट पे है सपोज प्लस ए पे है तो उसको माइनस ए लिख देंगे। तो किसी भी रैंप सिग्नल की ये रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर। अगर इसके बाद मेरी स्लोप सेम अमाउंट ऑफ स्लोप, अगर ये मेरी स्लोप है जे, ठीक है, ये पॉइंट 1 है। अगर मैं 1 पॉइंट के ऊपर मेरा कोई और फंक्शन होगा, 1 के ऊपर अगर मैं सेम अमाउंट डिक्रीज कर दूं, क्लियर पॉइंट, जैसे ये मेरी स्लोप ऐसे जा रही थी, ये 1 था, ये ऐसे इंक्रीज हो रही थी, ये मेरी सेम अमाउंट ऑफ स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो जे वाली स्लोप है और जे वाली स्लोप है ये माइनस हो जाएंगी, तो स्लोप आपकी डायरेक्ट सीधी जाएगी। क्लियर। तो ये कहने का मतलब मेरा जी होता है भाई। और यहाँ पे सेम अमाउंट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन सेम अमाउंट में अगर मैं ऐड करूंगा तो स्लोप मेरी ऐसे ही जाएगी। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में नहीं जा रही थी, उसको अपवर्ड जा रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप वगैरह हमने देखे तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। क्लियर पॉइंट। नाउ वी टेक द एग्जांपल दैट इज आस्क्ड इन गेट इलेक्ट्रिकल 2014। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपने इसका एक्सप्रेशन लिखना भाई इन टर्म ऑफ यू ऑफ टी। क्लियर। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थी और मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं उसको नहीं लिख रहा। क्लियर। बस आप कंसेप्ट अप्लाई कीजिए जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अगर मैं इसका नेम लिखना है इन टर्म्स ऑफ यू ऑफ टी, तो सबसे पहले इसका नेम लिखिए इन टर्म ऑफ आर ऑफ टी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ही सडन चेंज मिल रहा है, मीन्स आपको यहाँ पे यू टी मिलेगा और उसकी हाइट कितनी होगी भाई 1 की होगी। क्लियर पॉइंट। इस पॉइंट के बाद फिर आपको एक यू टी मिलेगा जिसकी हाइट क्या होगी -1 होगी। क्लियर पॉइंट। और इसके बाद आपको मिलेगा भाई एक स्टेप फंक्शन, सॉरी रैंप फंक्शन, जिसकी स्लोप कितनी होगी, जिसकी स्लोप होगी भाई आपके पास यहाँ पे वैल्यू 1 है, चेंज इन एक्स एक्सिस इज 2t, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 1/2t। समझ रहे पॉइंट। तो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं भाई यहाँ से मैं इसका नेम, तो u ऑफ t 1 की हाइट पे जाएगा। क्लियर। इसके बाद -1 होगा, कहाँ पे होगा t पे होगा, मीन्स u ऑफ t माइनस t। समझ रहे पॉइंट। इसके बाद मेरा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा रहा, यहाँ पे रैंप मिल रहा है और पॉजिटिव उसकी स्लोप कितनी है 1/2t इनटू कहाँ पे मिल रहा है t पे मिल रहा है। समझ रहे पॉइंट। इसके बाद ये मेरी स्लोप ऐसे जानी चाहिए थी, इसका मतलब ऐसे नहीं जा रही, 0 हो रही है स्लोप। स्लोप 0 होने का मतलब क्या भाई, मैं सेम अमाउंट ऑफ स्लोप इसमें से माइनस कर दूंगा, rt माइनस 3t। समझ पा रहे हो पॉइंट। और इसके बाद मेरी स्लोप 0 ही रह रही है, इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर। तो इसको ut में कन्वर्ट कर दीजिए भाई, ये आ जाएगा u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस t प्लस 1/2t डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई t माइनस t u ऑफ t माइनस t माइनस 1/2t, इसको लिख सकते हैं भाई t माइनस 3t u ऑफ t माइनस 3t। क्लियर पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई ये वाला हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। आई होप आपको ये रैंप सिग्नल वाला लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। क्लियर। अगर और भी क्वेश्चन है आपका कोई कंसेप्ट इसमें समझ में नहीं आया, क्लियर, तो आप प्लीज बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर। थैंक यू।